हेलो एवरीवन। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स में एक टॉपिक आता है इंटरव्यू क्वेश्चंस। गाइस, इसमें क्या होता है, आपको एक पर्सनैलिटी से इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है वो पूछने हैं। कोई भी पर्सनैलिटी आपको दे सकते हैं कि एक बिजनेसमैन से आप इंटरव्यू क्वेश्चंस करें, या एक सोशल वर्कर से आप इंटरव्यू क्वेश्चंस करें, या रिसेंटली एक बंदा जो है वो सरपंच बना है या मेयर बना है, उस बंदे से आप इंटरव्यू क्वेश्चंस करें। तो आपको एक पर्सनैलिटी दी जाएगी और उस पर्सनैलिटी से आपको इंटरव्यू लेनी है। कई कई सारे स्टूडेंट्स को ना ये टॉपिक इजी लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये कंफ्यूजन बहुत होती है कि कौन से सवाल आखिर हम उनसे पूछे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। गाइस, सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर नहीं देना है। आप 8 सवाल पूछ रहे हो तो सीरियल नंबर नहीं देना है, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन के नंबरिंग नहीं करनी है। आपको फॉन्ट्स यूज करना है, बुलेट्स यूज करनी है, डॉट यूज कीजिए, स्टार बनाइए, लेकिन नंबर यूज नहीं करना है। और आप जो भी सवाल पूछेंगे, कंपलसरी उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि गाइस इंटरव्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क का होना बेहद जरूरी है गाइस। अगर आपने 8 सवाल पूछ लिए, 8 में से आपने किसी को भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, तो गाइस आपको 0 मार्क मिलेंगे। ये बात है सिंपल, आप सोच भी रहेंगे क्वेश्चन कैसे नहीं देंगे, लेकिन जल्दबाजी में अगर वो रह गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क एंड में जरूर देना है। अच्छा गाइस, जब आप ये सवाल लिखेंगे ना, तो कोशिश कीजिए थोड़ा ऐसे इंटरव्यू में रियलिस्टिक पन आना चाहिए। यानी जब सवाल पूछेंगे तो सिर्फ सवाल नहीं करना है, थोड़ा उसमें ऐसे अपने व्यूज डाल के फिर सवाल करना है। इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। तो गाइस, मेरे पास ऐसे 5 to 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है, यानी ऐसे क्वेश्चंस है जो आप किसी भी पर्सनली से पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ये सारे के सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे होगा 3 4 सवाल आप इसमें से आ सकते हैं। तो आज आपको मैं 5 to 6 ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले याद रखना कि हमने डायरेक्ट इंटरव्यू चालू नहीं करनी है, कि डायरेक्ट ही कोई सवाल नहीं करना है। पहले हमने सामने वाले को ग्रीटिंग्स देनी है। ग्रीटिंग्स यानी हमने उसको विश करना है, गुड मॉर्निंग वगैरह, और ऐसे बोलना है कि आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। ठीक है, तो सामने वाले को एक अच्छा फील कराना है और रियलिस्टिक भी लगेगा। तो शुरुआत ऐसे करेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, इट इज एन ऑनर फॉर मी टू टेक योर इंटरव्यू। ठीक है गाइस, शुरुआत जो है उसके ग्रीटिंग से हमने करनी है कि गुड मॉर्निंग सर, इट इज एन ऑनर फॉर मी टू टेक योर इंटरव्यू। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करना है। 5 to 6 क्वेश्चन जो कॉमन रहेंगे वो मैं आपको आज बोर्ड पे दिखा रहा हूं। बाकी 1 2 सवाल जो रहेंगे वो गाइस आपको खुद अपने सोचने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारे कौन से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, ये ऐसे 5 to 6 क्वेश्चन है जो आप किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और ये थोड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। गाइस, जो पहला सवाल रहेगा ना, वो डायरेक्ट हमने सवाल नहीं करना है, थोड़ा उसको ऐसे बोलना है। सपोज आप एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले रहे हो, तो ऐसे लिखना है, रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विथ, जो आप इनवर्टेड कॉमा देख रहे हो उसमें ऐसे दिखाना है कि आपको कोई तो अवार्ड मिला है।
तो रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विद बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें आपको बताना है कि रिसेंटली आपको एक अवार्ड मिला है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो हमने डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, पहले हमने उसको क्या कहा कि रिसेंटली आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। अगर कोई सोशल वर्कर है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। उसको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर नहीं बोलना गाइस। ठीक है, सोशल वर्कर है तो रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। सामने वाले से पहले ही बोल देना है कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, आपको कैसा लग रहा है। यदि कोई बंदा ऐसे सरपंच बना है तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विद, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेंटली यू हैव वन द इलेक्शन, यू हैव बीन इलेक्टेड एज द सरपंच, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो हमारा पहला सवाल रहेगा, सामने वाले को बोलना है आपने रिसेंटली एक बड़ी अचीवमेंट की है और आपको कैसा लग रहा है। ठीक है गाइस, तो पहला सवाल उसकी अचीवमेंट बतानी है और उसको पूछना है कि आपको अब कैसा फील लग रहा है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया और मैंने नंबर्स यूज नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं लिखा है, बुलेट्स का यूज करना है। दूसरा सवाल, हु इज योर रोल मॉडल। गाइस ये सब में आता है कंपलसरी। रोल मॉडल अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है तो है इंस्पिरेशन, यानी आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आप किसको देखकर आपको इंस्पिरेशन आई कि मैं भी बिजनेस करूं। सोशल वर्कर है तो किसको देखकर आपको ऐसे फीलिंग आई मैं सोशल वर्क करूं। तो दूसरा सवाल रहेगा हु इज योर रोल मॉडल। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन योर सक्सेस। कि आपने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है तो आपके पेरेंट्स का इस सक्सेस में योगदान क्या है। या आपको पेरेंट्स नहीं चाहिए तो पूरी फैमिली का बोल दीजिए आप, व्हाट इज द रोल ऑफ योर फैमिली इन योर सक्सेस। तो हमने ये भी पूछना है कि आपकी जो सक्सेस है उसमें आपके पेरेंट्स का योगदान क्या है। चौथा सवाल गाइस आपको शायद कम समझ आए, हाउ डू यू कोप व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। गाइस इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप कोई ऐसे मुश्किलात भरी सिचुएशन में आ जाते हो तो आप उसको फेस कैसे करते हो। जो वर्ड है ना कोप गाइस, उसका मतलब है हाउ डू यू फेस व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यानी अगर कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको फेस कैसे करते हो। जैसे कोई बिजनेसमैन है कंटिन्यू एकदम लॉस में चला गया तो आप टेंशन में आ जाते हो या उसको फेस कैसे करते हो। वो हाउ डू यू कोप यानी हाउ डू यू फेस व्हेन द ऑड्स या व्हेन द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू, यानी जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं तो आप उसको कैसे डील करते हो। तो आप कोप वर्ड लिखोगे तो लिखने और सुनने में भी अच्छा वर्ड लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कोप तो आप डील वर्ड यूज कर लो, हाउ डू यू डील व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, या हाउ डू यू फेस व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोप वर्ड इस्तेमाल करें, ये एक अच्छा सवाल है, सबसे हम पूछ सकते हैं। पांचवा सवाल, हैव यू एवर टेस्टेड फेलियर इन योर लाइफ, यानी कभी आपने अपनी जिंदगी में फेलियर भी देखी है। तो आपको टेस्टेड नहीं लिखना है, तो हैव यू एवर सीन फेलियर इन योर लाइफ या हैव यू एवर डील फेलियर इन योर लाइफ। लेकिन गाइस इससे पहले ना, ये सवाल पूछने से पहले आप थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए ये बोल सकते हो कि वी नो दैट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फुल स्टॉप लगा के फिर ये सवाल पूछेगा। तो एक रियलिस्टिक का तड़का आ जाता है इसमें कि इंटरव्यूअर जो है वो थोड़ा रियल लगने लगता है। तो ये सवाल पूछने से पहले फेलियर का आप ऐसे बोल देना कि फेलियर इज द फर्स्ट सक्सेस, सॉरी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। सो हैव यू एवर टेस्टेड फेलियर इन लाइफ, फिर क्वेश्चन मार्क दे देनी है।
बाद में 2-3 सवाल गाइस ये कॉमन नहीं है, वो आपको थोड़े सोचने पड़ेंगे कि बिजनेसमैन है तो उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। हाँ, एक कॉमन सवाल वो भी रह सकता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अच्छा याद आ गया गाइस। तो ये एक सवाल हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन है उसके फ्यूचर प्लान्स रहते हैं, सोशल वर्कर है उसके भी फ्यूचर प्लान्स रह सकते हैं, कोई अगर सरपंच है उसका भी फ्यूचर प्लान रह सकता है। तो ये सवाल एक आ सकता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। और एक दो सवाल आप भी सोच सकते हो गाइस। और लास्ट में जो रहेगा ना गाइस, लास्ट हमेशा यही रहना चाहिए कंपलसरी, व्हाट इज योर मैसेज टू। वो आप देख लीजिएगा, अगर बिजनेसमैन है इंटरव्यू ले रहे हो तो व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स। एक सोशल वर्कर है तो व्हाट इज योर मैसेज टू द सोसाइटी। सरपंच है तो व्हाट इज योर मैसेज टू द पब्लिक। वो टू के आगे क्या आएगा ना, वो पर्सनैलिटी के हिसाब से डिपेंड रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं 7 सवाल तो कॉमन आ गए, बाकी एक या दो आपको खुद का सोचना है। बस बिंदास आप इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हो फिर। तो ये 7 सवाल जो है गाइस आप एकदम दिमाग में याद रख लीजिए कि कौन सा भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, आपको गारंटी रहेगी 7 तो मुझे पता ही है, बाकी एक दो जो है वो मुझे खुद के बना के लिखने हैं। एक अगर बिजनेसमैन है तो आप लेडी लक का भी पूछ सकते हो कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ लेडी, हु इज योर लेडी लक, ये भी आप पूछ सकते हो उसको। तो मिनिमम आपको गाइस 8 लिखने पड़ते हैं, उसमें 7 तो हमने सीख लिए, एक दो आपको खुद का अपना लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस जब ये लास्ट का सवाल हो जाएगा, व्हाट इज योर मैसेज टू द, ये हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू एंड करना है। और एंड भी कैसे करना है, उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और फुल स्टॉप दे देना है। अगर आपको और भी लिखना है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ये भी आप लिख सकते हो। तो बस इंटरव्यू क्वेश्चन जो इतना डिफिकल्ट रहता है, आप 7 सवाल सिर्फ याद कर लीजिए, आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। और हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस के 3-4 सैंपल्स भी रेडी है। अगर आप में से किसी को वो सैंपल चाहिए तो हम उसको पीडीएफ भी कर सकते हैं। इस वीडियो के में आपको हमारी ईमेल आईडी की लिंक रहेगी, आप उस पर अपना मेल कर दीजिए उस ईमेल आईडी पर, और हम आपकी ईमेल आईडी पर इस इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो हमारे पास पीडीएफ है वो भेज देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स को इसका हेल्प मिल सकते है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय टू यू।